हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं कोई नज़्म नहीं सुनाने जा रही हूँ, कोई शायरी नहीं कहने जा रही हूँ। जो कहने जा रही हूँ बहुत गहरी बात है, बहुत सोचने और समझने की बात है कि हम उसी समाज में रहते हैं जिस समाज में सरेआम ये कांड हो रहे हैं, जिस समाज में सरेआम ये वारदात हो रही हैं। हम उसी समाज में रहते हैं और उसी समाज में रहकर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे मुद्दे पर। पहले मैं ये बात साफ कर देना चाहती हूँ कि मैं एक शायर हूँ, एक पोइट हूँ और मेरा इस वारदात से कोई बाहर तक लेना देना नहीं है, ना ही कोई जाति वाद से कोई लेना देना है मेरा। बस ऐसे एज ए शायर मैं कुछ चीज़ें रखना चाह रही हूँ इस बात को लेके, इन चीज़ों को लेके कि जो ये चल रहा है, जो हो रहा है। और मेरा कहीं दूर दूर तक इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई विचारधारा मेरी ऐसी नहीं है कि जातिवाद को लेके मैंने कुछ बनाया है, कुछ लिखा है। बस मैं उन बहन बेटियों तक अपना ये संदेश, अपना मैसेज देना चाहती हूँ जो एक बहन श्रद्धा के साथ ये कांड हुआ है। मैं किसी के, ना ही तो किसी के सपोर्ट में हूँ, ना ही किसी के अगेंस्ट हूँ। बस मैं एक मैसेज उन सब लड़कियों तक, उन सब बहनों तक, बेटियों तक देना चाहती हूँ। मैं भी एक बहन बेटी हूँ, मैं भी इन चीज़ों को देख रही हूँ। न्यूज़ में क्या क्या वारदातें हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उन सब चीज़ों को लेके मैंने सोचा एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। जो भी इसे देख रहे होंगे, जो भी इसे सुन रहे होंगे, शायद आपको लगे कि हाँ भाई, चंचल ने कुछ सही बातें बोली हैं। देखिए, पेरेंट्स जो कहते हैं अपने बच्चों के लिए, वो हमेशा उनके लिए ना 101% और प्योरिटी बिल्कुल एकदम सही होते हैं। पेरेंट्स कभी बच्चों का बुरा नहीं सोच सकते, ना ही बुरा कभी कर सकते हैं। अपने ऊपर दुख ले लेंगे लेकिन बच्चों के लिए कभी दुख या तकलीफ़ नहीं आने देते वो बच्चों के लिए। मैं भी एक पेरेंट्स हूँ और मुझे भी पता है कि आजकल समाज में क्या हो रहा है। बड़ा घोर सोचने के लिए लोग मजबूर हैं कि देखो क्या ही हुआ है। मतलब हम चाह के भी यार, हम किसी चीज़ को चाह के भी मतलब इतना कष्ट नहीं दे सकते। हम किसी से कितने ही बैरी दुश्मन हो, किसी के कितनी भी हमने किसी ने हमारा चाहे कितना ही बुरा किया हो, हमारा कोई कितना ही दुश्मन हो, लेकिन हम कभी उसके बारे में इतना गलत नहीं सोचते कि भैया उसके साथ ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। वो कैसा ही बंदा रहा होगा जिसने उस लड़की के 35 टुकड़े कर दिए। नहीं मतलब सोच के भी दिमाग के अंदर ना लगता है कि भाई कैसे उस बंदे ने उसको इतने टाइम तक फ्रिज के अंदर रखा, कैसे उसको मारा, कैसे उसके टुकड़े किए, कैसे उसको मतलब फेंकता रहा। उसके अंदर बिल्कुल भी क्या इंसानियत नहीं रही होगी। कहते हैं ना कि इंसान के अंदर कहीं एक छोटा सा दिल होता है, नहीं सबके अंदर होता है, और उस दिल के अंदर बैठा उसका भगवान होता है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी हो। ईश्वर तो सभी का ही है ना, गॉड तो सभी का ही है ना। जैसे हम सनातनी लोग ईश्वर को मानते हैं, ऐसे मुसलमान भाई भी मानते हैं। सभी लोग मानते हैं, जिनका अपना अपना धर्म है वो सभी लोग मानते हैं। और मेरा मानना है कि उनके अंदर भी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें मतलब सोचने वाली बात है कि उस बंदे ने स्पेशल देखो फ्रिज ख़रीदा उस बंदे के लिए। क्या उसे बिल्कुल दया नहीं आई कि इस लड़की के साथ वो इतने टाइम से रिलेशनशिप में रह रहा था। उस बंदी ने अपने पेरेंट्स, घर परिवार, समाज सब कुछ छोड़ दिया उस लड़के के लिए, और इतना ट्रस्ट, इतना विश्वास उस लड़के के ऊपर करा, उसके साथ वो रह रही है बिना ये सोचे समझे कि उसकी फैमिली पर क्या बीत रही होगी। जो लड़की अनमैरिड है और किसी के साथ रिलेशनशिप में रह रही है इस तरह से, उसके गांव समाज में उसके परिवार, फैमिली वाले क्या सोचते होंगे उसके बारे में। उन चीज़ों को वो बिल्कुल एक तरफा करके उस लड़की पर इतना विश्वास करके उसके साथ रह रही है, बाकायदा रह रही है। और कैसे ही उस लड़के ने उसको मतलब मार डाला। मारना तो चलो एक अलग बात होती है कि चलो मार दिया, बहुत से केस सुने हैं, मार दिया, फेंक दिया, ऐसा कर दिया। 35 टुकड़े उस बंदी के करे और उसे अलग अलग टुकड़ों में बांटता रहा, फेंकता रहा। उसको ज़रा से भी ये मतलब दया नहीं आई कि ये लड़की इतने सालों से मेरे साथ रह रही है, मेरे से रिलेशन में है, मेरे से प्यार में है, मोहब्बत में है, और मैं उसके साथ ऐसा ना करूं। क्या इंसानियत बिल्कुल मर चुकी है उसके अंदर। मतलब बड़े ही ताज्जुब की बात है। मैं कई दिनों से सोच रही थी इस मैटर को लेके कि मैं शायद अपने चैनल पे आऊँ, कुछ बोलूँ। फिर सोच रही थी कि करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ। लेकिन इससे देखो मेरा कहीं कोई मैटर नहीं है, नहीं कोई जातिवाद के ऊपर, नहीं कहीं किसी चीज़ को लेके हुए, नहीं बेचारी बहन को, उस बहन को मैं जानती हूँ, नहीं मैं उस लड़के को जानती हूँ। लेकिन
मैं सिर्फ एक छोटा सा मैसेज देना चाहती थी उन बहनों के लिए, उन लड़कियों के लिए जो भी टीनेजर्स हैं, जो कॉलेज में जाती हैं, जो स्कूल्स में जाती हैं, कि भैया अपने पेरेंट्स की बात मानो। वो अच्छा बुरा जैसा करेंगे वो तुम्हारे लिए करेंगे, वो तुम्हारे जीवन के दाता हैं, जन रक्षक हैं वो तुम्हारे लिए अच्छा बुरा सोचेंगे, उस गलत नहीं सोचेंगे तुम्हारे लिए, और उनकी ही बातें मानो। आजकल के ये जो सिस्टम हो रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप बिल्कुल भी अंधेरे में मत जाइए बिल्कुल अंधेरे में। आजकल कहीं कोई कुछ नहीं है, बहुत कलयुग आ चुका है, समाज बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील होता जा रहा है, और ख़ासकर लड़कियों के लिए। तो अपनी लड़कियों को ना घर में रख के उनको दबोचो मत कि भाई आप डर जाओगे, आपको कुछ हो जाएगा, आप बाहर मत जाइए, आप नहीं, उनको इस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाइए कि अगर आपको बाहर कोई छेड़ता है, बाहर कोई बदतमीज़ी करता है, तो आप फ़ौरन एक्शन लो। रोड पे शोर मचाइए, चिल्लाइए, घर में पेरेंट्स को बताएं, भाई को बताएं, अपने निजी फ्रेंड को बताएं, स्कूल टीचर को बताएं, किसी को भी बताएं, लेकिन बात को ख़त्म ना करें। अपनी बेटियों को इस लायक बनाएं कि वो सामना कर सकें हर चीज़ का। ऐसा नहीं कि कॉकरोच से डर गई भैया, छिपकली से डर गई भैया, बाहर आपको कुछ कुछ बोल देगा, ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसा मत जाओ, वैसा मत जाओ। नहीं, उनको इस लेवल तक आप तैयार करें, क्योंकि एक लड़का और लड़की में आज के टाइम पे कोई भेदभाव नहीं है, नहीं होना ही चाहिए। बेटा भी वैसा है, बेटी भी वैसी है, सेम एजुकेशन आप बच्चों को दे रहे हो, सेम आपका खर्चा हो रहा है, सेम स्टडी में आपका जो पैसा हो रहा है वो सब जा रहा है, सेम खाना पीना बच्चों के लिए, तो फिर इन चीज़ों में भेदभाव ना करें। आप अपनी लड़की को इतना सक्षम बनाइए कि वो अपने पैरों पे खड़े होके और अपने दम पे हर चीज़ों को हैंडल कर सके, क्योंकि घर से ही ना संस्कार मिलते हैं बच्चों को, घर से ही परवरिश बताती है कि हमें लड़कियों को हमें कैसे रहना है, ऐसा नहीं रहना, ऐसे नहीं रहना, ऐसे चलना है, कोई क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा। नहीं, आप अपने हिसाब से अपने बच्चों को तैयार कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके बच्चों को कोई हानि ना हो, कोई चोट ना पहुंचा सके, कोई आपके बच्चों के साथ इस तरह से खिलवाड़ ना कर सके। और ये एक बहन की या एक बेटी की कहानी नहीं है, समाज में ना जाने कितने ही ऐसे केस हैं, कितने ही ऐसे हैं। ये तो वो केस है जो उजागर हो गया, जो सबके सामने आ गया। ऐसे कितने ही केस हैं, न जाने कितनी ही ऐसी बेटियां हैं, कितनी सी ऐसी लड़कियां हैं जिनका आज का अता पता ही नहीं है, घर से चली गई हैं, विश्वास में किसी के साथ वो चली गई हैं, लेकिन उनका आज तक कोई अता पता नहीं है, उनके पेरेंट्स उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनका नहीं। आप बच्चों को समझा के रखिए, इस तरह से उनको परवरिश दीजिए कि इस तरह के केसों में वो ना फंसें। और उन बहनों, उन बेटियों से भी मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी भैया पेरेंट्स की बात सुनो। जो पेरेंट्स आपसे कहते हैं ना, अच्छे में बुरे में वो आपका साथ देंगे। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई समाज बिरादरी, कोई कुछ नहीं आपकी हेल्प करेगा। जो आपके माता पिता आपके साथ खड़े हो जाएंगे, वो बाहर का कोई भी बंदा आपके साथ नहीं खड़ा होगा। मैं ये लिख कर दे सकती हूँ। कोई भी, चाहे वो कितना ही अच्छा दोस्त हो, चाहे आपका कितना ही अच्छा पार्टनर हो, चाहे कितना ही अच्छा आपका मिलने जुलने वाला हो ना, बस आपके पेरेंट्स ही आपके साथ खड़े होंगे। ठोकर लगेगी तो आपको पेरेंट्स आपके संभालेंगे, आपको अच्छी बुरी चीज़ों में आपके पेरेंट्स ही हमेशा आपके साथ होंगे। तो आप उनकी ही बातें सुनें। और उस लड़के से तो खैर क्या ही कह सकते हैं हम, क्योंकि उसको तो गवर्नमेंट देख ही रही है, वो ही जाने क्या उसके साथ करेगी। लेकिन बहुत गलत हुआ उस लड़की के साथ, और शायद ऐसा नहीं होता, क्योंकि कहते हैं ना कि गलत चीज़ें जब हमारे साथ घटित होने लगती है ना, और गलत चीज़ जब हमारे साथ होने वाली हो रही होती है, तो उससे पहले हमें एक बार सुधरने का मौका मिलता है। ये मैंने भी कहीं पढ़ा है और ऐसा ही होता है। तो उसको भी शायद मौका मिला था लड़की को, उसे फिर दोबारा नहीं जाना चाहिए था। लेकिन कहते हैं ना कि जब आँखों में पट्टी बन जाती है ना, तब कुछ नहीं दिखाई देता। शायद ऐसा ही उसके साथ हुआ हो। अगर आज उसने अपने पेरेंट्स की बात मानी होती तो शायद ऐसा नहीं हुआ होता उसके साथ में। और मैं सभी उन्हीं बच्चों से, टीनेजर्स से बोलना चाहती हूँ, लड़कियों से, कि भैया अपने पेरेंट्स की बात मानो। जो आपकी मम्मी बोलती है, जो आपकी माँ बोलती है, आपके पेरेंट्स बोलते हैं, आप उन्हीं की बातें माने, बाहर के किसी के छलावे में ना आएँ। सेफ़ रहें, सिक्योर रहें, और अपने आप को इतना सक्षम बनाएं कि आप आने वाली किसी भी चीज़ को अच्छे से हैंडल कर सको, ऐसी नौबत ही ना आए। मतलब सोचने वाली बात है ना, हमारी छोटी सी उंगली भी कट जाती है तो हमें कितना दर्द होता है, थोड़ा सा जल जाते तो कितना दर्द होता है। उस बंदे ने मतलब कैसे निर्दय तरह से उसको 35 टुकड़ों में बांट के और फेंक दिया। सोचो उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसके बच्चे के 35 टुकड़े हो गए, मतलब सोचने वाली बात है कि उसको तुम क्या सज़ा दोगे उस बंदे को। मैं तो ये सोचती हूँ कि उस बंदे को तुम क्या ही सज़ा दोगे, गवर्नमेंट उसे क्या सज़ा देगी जिसने उस लड़की के साथ ऐसा हादसा किया, और उस लड़की के साथ जो उसके साथ इतने टाइम से संबंध में थी और विश्वास में थी।
तो तुम क्या विश्वास कर लोगे आज के टाइम पे किसी के साथ? क्या विश्वास है कहीं बाकी इन चीज़ों को देखते हुए? नहीं। जो बंदा तुम्हारे साथ दिन रात रह रहा है, तुम्हारे पास खा रहा है, पी रहा है, और वो बंदा तुम्हारे साथ इस तरह की ट्रेजेडी कर सकता है, तो तुम क्या विश्वास कर लोगे किसी के? किसी पर कहीं कोई विश्वास नहीं बचता इन चीज़ों को लेके तो। और मैं फिर से आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरा इस मैटर को लेके कहीं कोई कुछ ऐसा नहीं है कि भाई मैं स्पेशल इन चीज़ों को लेके बोल रही हूँ, या उस लड़के से मेरा कोई रिलेशन है, या उस लड़की से मेरा कोई संबंध है। ना ही कोई जातिवाद के लिए वीडियो मैंने बनाया, बस मैंने बनाया है अपनी उन बहनों के लिए, बेटियों के लिए इस मैसेज को देना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा। और अगर आपको मेरी बातें कहीं हद तक सही लग रही होंगी तो आप भी अपना शेयर कीजिएगा इस वीडियो को मेरी को उन बहन बेटियों तक जो अभी इस भ्रम जाल में फंसी हुई हैं, और जो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट ऐसा करना सोच रही हैं, ये जो करना चाहती हैं, तो प्लीज़ सेफ़ रहें, सिक्योर रहें अपने घर में, अपने पेरेंट्स की बात मानें। इस तरह के किसी भी भ्रम जाल में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि पेरेंट्स के अलावा किसी पर विश्वास नहीं कर सकते आप। वो जो करेंगे आपके लिए आपके हित में करेंगे, सही करेंगे और सच्चा करेंगे। बस यही कहने के लिए मैंने छोटी सी एक वीडियो बनाई थी। आशा है आपको पसंद आएगी। तो जिनको पसंद आए प्लीज़ वो शेयर कीजिएगा, जिनको पसंद नहीं आए वो कुछ मत कीजिएगा, सिर्फ आप देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अच्छी सी एक और वीडियो के साथ चंचल चौहान पोएट्री पर। शुक्रिया।